दोस्तों नमस्कार। बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां पर राजनीतिक गतिविधियां अनवरत चलती रहती हैं, चुनाव हो या नहीं हो। लेकिन बिहार की सियासत में एक हलचल हमेशा आपको देखने को मिलती है। अधिकांश राज्य ऐसे होते हैं, प्रांत ऐसे होते हैं जहां पर सियासत हलचल तभी देखने को मिलती है जब वहां पर चुनाव हो। लेकिन बिहार के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बिहार में राजनीतिक हलचल हमेशा चलती रहती है, चुनाव हो या ना हो। और उसी बिहार के अंदर, जिस बिहार की राजनीति के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी बिहार के अंदर एक राजनीतिक फैमिली है, एक पॉलिटिकल फैमिली है, लालू फैमिली। और लालू फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो कि बिहार में राजनीतिक तौर पर बहुत ही ताकतवर फैमिली है, जिसका कि बिहार की राजनीति में एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और यही कारण है, यही रीज़न है कि जब भी लालू फैमिली के अंदर कुछ भी ऐसा होता है तो उस चीज़ की चर्चा न सिर्फ बिहार में होती है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है, क्योंकि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को भी प्रभावित करता है। इतना दमखम बिहार की राजनीति ज़रूर रखता है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो लालू फैमिली के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको लेकर के ये चर्चा होने लगी है कि क्या तेज प्रताप यादव वापसी करेंगे, क्या उनका पुनः परिवार के अंदर स्वागत किया जाएगा। अब जब इसके अलावा और भी एक दो घटनाएं हैं, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा और सभी लोगों का जो स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, वो भी आपसे साझा करूंगा। लेकिन ये जो चर्चा चल रही है उसके पीछे कारण मकर संक्रांति है। आपको पता है कि मकर संक्रांति जो त्यौहार है वो अभी बीता है और आप सभी ने सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें देखी होगी तेज प्रताप यादव की। जब तेज प्रताप यादव जो हैं वो अपने पिता के घर जाते हैं, लालू जी के पास जाते हैं और वहाँ पर जा कर के जो मकर संक्रांति के अवसर पर एक जो चूड़ा दही भोज होता है उसका वो निमंत्रण देते हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे कि तेज प्रताप यादव ने बाकायदे 3-4 फ़ोटोज़ है वो शेयर किए थे, जिसमें आप देखे होंगे कि लालू जी को भी वो इन्विटेशन दे रहे हैं दही चूड़ा भोज कार्यक्रम का। रावड़ी जी को भी वो इन्विटेशन दे रहे हैं। जो इनके छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव, जो कि इस वक्त बिहार विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भी वो दही चूड़ा भोज कार्यक्रम का निमंत्रण दे रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब शेयर किया और इसके बारे में लोग कई तरीके की बातें भी कहे, बोले, जिसमें कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है कि ये लालू फैमिली की एक बार फिर से रीयूनियन होने जा रही है, फिर से एक बार एक होने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने ये जो तस्वीरें तेज प्रताप यादव ने शेयर की, सबके साथ अलग अलग, लालू जी के साथ अलग, राबड़ी जी के साथ अलग, तेजस्वी के साथ अलग, तो इसको एक दूसरे नज़रिया से भी देखने की कोशिश की है कुछ लोगों ने। और उनका ये कहना था कि एक वक्त हुआ करता था जब लालू फैमिली जो है वो एकजुट थी, एक साथ एक फ्रेम में तस्वीरें आती थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि तेज प्रताप यादव सभी से अलग अलग मिल रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत अधिक कुछ नहीं है कहने सुनने को, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मिले हों सबसे एक साथ, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो सबको इन्विटेशन देते हुए अलग अलग खिंचवाई हो और उसी चीज़ को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया हो। बहरहाल इस चीज़ को यहीं पर छोड़ते हुए हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये जब इन्विटेशन उन्होंने दिया तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो लालू जी हैं वो उस तेज प्रताप यादव के उस दही चूड़ा भोज कार्यक्रम के अंदर गए थे हिस्सा लेने के लिए, वहाँ पर वो उपस्थित हुए थे। और जो तेजस्वी यादव हैं वो उस कार्यक्रम में नहीं गए थे। जो दही चूड़ा भोज था तेज प्रताप यादव का, उसमें हिस्सा नहीं लिया था तेजस्वी यादव ने। और इस चीज़ को लेकर के भी जो तेज प्रताप यादव हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तेज प्रताप यादव बहुत ही मुखर हैं, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि वो अनफिल्टर्ड हैं।
उनके दिमाग में कोई ऐसा फ़िल्टर नहीं है, जो दिल में होता है वो ज़ुबान पर वो बोल देते हैं। और इसीलिए इस चीज़ को लेकर के जब कुछ पत्रकारों ने इनसे सवाल पूछा कि क्यों नहीं आए तेजस्वी यादव, तो उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया कि हो सकता है कि उनको जयचंदों ने घेर लिया हो और इसीलिए वो हमारे इस कार्यक्रम में, इस भोज में नहीं आ पाए। ये जो मकर संक्रांति का पूरा अवसर था, लालू जी का वहाँ पर जाना, वहाँ पर समय व्यतीत करना, इसी चीज़ को लेकर के लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये चीज़ संभव है, क्या इसमें ये संकेत मिलता है कि तेज प्रताप यादव फिर से लालू परिवार का हिस्सा होंगे। और इस कार्यक्रम के बाद, ये जो दहेज चूड़ा भोज कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद लालू जी का एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर आया, उसको मैं यहाँ पर रखना ज़रूरी समझता हूँ। उस स्टेटमेंट में लालू जी जो बोल रहे हैं कि मैं तेज प्रताप से नाराज़ नहीं हूँ, वो परिवार के साथ ही रहें, बेटा जिस भी पार्टी में जाए उसे मेरा आशीर्वाद हमेशा मिलेगा, परिवार सबसे ऊपर है, राजनीति बाद में आती है। तो सबसे पहले तो दहेज चूड़ा भोज के अंदर लालू जी का जाना और इसके बाद ये स्टेटमेंट आना, वो भी लालू प्रसाद यादव के तरफ से, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव हो सकता है कि वापस से लालू परिवार का हिस्सा बन जाए। आपको याद होगा कि 2025 के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो तेज प्रताप यादव हैं, उनको न सिर्फ आरजेडी पार्टी से बल्कि परिवार से भी अलग कर दिया गया था और उसके लिए तेज प्रताप यादव के गैर जिम्मेवार व्यवहार और पारिवारिक मूल्य को हवाला दिया गया था। और फिर उसके बाद कुछ घटनाक्रम यूँ होता है कि जो तेज प्रताप यादव हैं वो अपनी एक अलग, एक स्वतंत्र पार्टी बनाते हैं, जेजेडी यानी कि जनशक्ति जनता दल। ये सब चीज़ें लालू फैमिली के अंदर हुई, लेकिन मकर संक्रांति को जो घटनाक्रम देखने को मिला और जिस तरीके से लालू जी ने रिएक्ट किया है, जो अपना स्टेटमेंट दिया है, वो एक संकेत के रूप में लिया जा रहा है, संकेत के रूप में माना जा रहा है कि इस बात की संभावना हो सकती है कि तेज प्रताप यादव वापस से आरजेडी का हिस्सा बन जाएंगे, वापस से वो लालू फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। ये एक बात है। दूसरी चीज़ एक और हमें देखने को मिली और उसके बारे में भी सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि बहुत चर्चा हो रही है। और दरअसल जो तेजस्वी यादव हैं, जो कि बिहार के चुनाव के पश्चात मतलब एक तरीके से गायब से हो गए थे, है ना, अंडरग्राउंड हो गए थे, ये भी आप कह सकते हैं। चर्चा में नहीं आ रहे थे, मीडिया में भी उनका नहीं दिख रहा था, कुछ भी स्टेटमेंट या कुछ भी नहीं दिख रहा था। और बहुत समय के बाद जो है उनका एक आता है, एक सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप भी चलता है, उसकी फ़ोटो भी शेयर लोग करते हैं, जिसमें ये चीज़ देखा गया कि वो अपने सांसदों के साथ, जो आरजेडी के सांसद हैं लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, उनके साथ वो एक मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ हो सकता है कि चीज़ों की चर्चा हो रही हो, पार्टी को कैसे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तमाम तरह की रणनीतियाँ होती हैं। बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें जिस तरीके की हार मिली, अप्रत्याशित हार जो मिली, हो सकता है कि उस पर भी चर्चा हो रहा हो। तो ये चीज़ें देखने को मिली कि तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने सांसदों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। अब ये जब मीटिंग हो रही है तो इस मीटिंग को लेकर के उनकी जो बहन है रोहिणी आचार्य, उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस मीटिंग पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और रोहिणी आचार्य का आपको पता होगा कि लालू परिवार से एक तरीके से ये कट चुकी हैं फ़िलहाल, और उसका कारण जो है मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव को ही बताया जा रहा है। और इसीलिए जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एमपीज की मीटिंग हुई तो उस पर रोहिणी आचार्य ने तीखी टिप्पणी की है। और रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है उसको मैं यहाँ पर अपने ट्वीट में उन्होंने जो बात कही है उसको मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। अपने ट्वीट के अंदर रोहिणी आचार्य कहती हैं कि समीक्षा का दिखावा करने से ज़्यादा ज़रूरी खुद आत्ममंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है,
गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये जो पब्लिक है ना, वो सब जानती है, समझती ही है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर रोहिणी आचार्य का जो स्टैंड है और तेज प्रताप यादव का जो स्टैंड है वो लगभग एक सा आपको प्रतीत होगा। क्योंकि अक्सर जो तेज प्रताप यादव हैं वो ये कहते हैं कि जो तेजस्वी यादव हैं वो जयचंदों से घिर चुके हैं, और उसी चीज़ को ये दूसरे लहजे से कह रहे हैं कि जो गिद्ध हैं जिन्होंने कि तेजस्वी यादव को चारों तरफ से घेर लिया है, उसको हटाने की बात, उनको चिन्हित करके और हटाने की बात कह रही है यहाँ पर रोहिणी आचार्य। यानी कि आपको ये चीज़ क्लियर कट समझ में आता है, पता चलता है कि लालू परिवार के अंदर अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, पारिवारिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर, उसके लिए रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं। क्योंकि इनका ऐसा मानना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इनका ऐसा मानना है, रोहिणी आचार्य का ऐसा मानना है और तेज प्रताप यादव का ऐसा मानना है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो कुछ ऐसे लोगों से घिर चुके हैं, कुछ ऐसे लोगों के प्रभाव में आ चुके हैं जिसके वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है और जिसके वजह से परिवार के अंदर भी एक दरार दिखाई दे रहा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे जो है ये जो लालू फैमिली है वो फिर कब यूनाइट होती है पहले की तरह, और बिहार की सियासत में उसका क्या असर होता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर इसको एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।